नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। ये वीडियो एसएससी सीएचएसएल 2024 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टेट वाइज वैकेंसी के बारे में कि किस स्टेट में कितनी वैकेंसी है, आपके स्टेट में कितनी वैकेंसी है। उसके अलावा आपका टियर 1 का जो रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है, कब तक आप उम्मीद कर सकते हो कि आपका रिजल्ट आ जाएगा। उसके अलावा आपको पता होगा कि सीजीएल और एमटीएस दोनों की डेट आपकी अनाउंस हो चुकी है। सितंबर से लेकर के 14 नवंबर तक आपके लगातार एसएससी के एग्ज़ाम है, तो इसका क्या कुछ इम्पैक्ट आपके टियर 2 एग्ज़ाम पे पड़ सकता है। टियर 2 आपका जो एग्ज़ाम है वो कब तक हो सकता है, किस मंथ में होने की संभावना है, तो इन सब के बारे में सिंगल वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। उसके अलावा आपको पता है कि सीजीएल और एमटीएस दोनों की डेट आ चुकी है। सितंबर में आपका सीजीएल का एग्ज़ाम है, फिर आपका सितंबर लास्ट से नवंबर तक आपका एमटीएस का एग्ज़ाम चलने वाला है। तो मैं आप सभी एस्पिरेंट को यही कहना चाहता हूँ, चूँकि आप सभी एस्पिरेंट ये भी एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो जल्द से जल्द अपना जो सिलेबस है वो आप कंप्लीट कर लीजिए और उसके बाद प्रैक्टिस आपको करना। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका स्कोर बूस्ट होगा। और प्रैक्टिस के लिए जो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है वो है टेक्स्ट बुक। अगर आपने अभी तक टेक्स्ट बुक पे पास परचेज नहीं किया है तो आपके लिए बेस्ट सेल चल रही है 14 से 15 अगस्त तक। यहाँ पे आज़ाद सपनों का पास नाम से सेल चल रही है, जिसमें अभी पास प्रो का जो प्राइस है वो 307 रुपये है। इसमें भी अगर आप मेरा ये कोड PRAV12 यूज़ करोगे तो आपको 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इस ऑफर का फ़ायदा उठाइए। उसके अलावा यहाँ पे ढेर सारे प्राइजेज हैं, वो भी आप जीत सकते हैं। तो ये जो सेल है वो ये आपको ध्यान रखना है कि 14 से 15 अगस्त तक चलने वाली है और मिनिमम प्राइस में आपको पास प्रो मिल रहा है। इससे कम प्राइस पे आपको पास प्रो कभी भी नहीं मिल सकता, क्योंकि अमूमन इसका प्राइस 500 के आसपास रहता है। तो इस ऑफर का आपको फ़ायदा उठाना है। उसके अलावा यहाँ पे पास प्रो में ढेर सारे आपको बेनिफिट मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे मॉक टेस्ट के जितने भी फॉर्मेट है वो सारे फॉर्मेट आपको मिलते हैं, जैसे कि लाइव मॉक, उसके अलावा आपका जो प्रीवियस ईयर PYQ है वो मिलेंगे, उसके अलावा सेक्शनल मॉक, सब्जेक्ट वाइज मॉक, सब कुछ यहाँ पे आपको मिलता है। और उसके अलावा आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सभी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन यहाँ पे कर सकते हैं। तो इसको परचेज करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टेट वाइज वैकेंसी के बारे में। तो यहाँ पे SSC CHSL में क्या होता है कि सबसे पहले तो यहाँ पे PSA की भी वैकेंसी जो थी वो CHSL के थ्रू भरी जाती थी, तो वहाँ पे तो स्टेट वाइज वैकेंसी ऑलरेडी पता चल जाती थी। अभी क्या है कि ढेर सारी मिनिस्ट्री में वैकेंसी आती है और कुछ मिनिस्ट्री स्टेट वाइज वैकेंसी डिस्क्लोज करती हैं और कुछ डिस्क्लोज नहीं करती हैं। तो जहाँ जहाँ पे डिस्क्लोज होती है वो सारे मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। जितने भी RTI के रिप्लाई आए हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी ढेर सारी RTI जो है फाइल की जा चुकी हैं, जैसे उनका रिप्लाई आएगा मैं आपको वीडियो बना के इन्फॉर्म करूँगा। अगर हम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की बात करें तो यहाँ पे ओवरऑल 135 वैकेंसी हैं। UR की जिसमें 61 वैकेंसी हैं, OBC की 36 वैकेंसी हैं, SC की 18 वैकेंसी हैं, ST की बात करें तो यहाँ पे 7 वैकेंसी हैं, EWS की बात करें तो यहाँ पे 13 वैकेंसी हैं। यहाँ पे 135 वैकेंसी में केवल दिल्ली में आपकी 97 वैकेंसी है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ढेर सारे जो एस्पिरेंट हैं वो दिल्ली में जॉब करना चाहते हैं। स्पेशली जो नॉर्थ इंडिया वाले जो एस्पिरेंट हैं उनका भी सपना रहता है कि उन्हें दिल्ली मिल जाए, और दिल्ली में ढेर सारी अपॉर्चुनिटी हैं। आप आगे जो एग्ज़ाम है उनकी भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और इसमें केवल और केवल 68 वैकेंसी जो है वो दिल्ली के सफदरगंज जो हॉस्पिटल है, जो आपका एशिया का नंबर 1 हॉस्पिटल है, वहाँ पे 68 वैकेंसी है आपकी। तो ये वैकेंसी है, तो दिल्ली में अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है। अगर इस डिपार्टमेंट में भी आपका सिलेक्शन होता है तो दिल्ली में सिलेक्शन आपका मिल सकता है, अगर आपके नंबर ठीक ठाक है। ठीक है, उसके अलावा अगला जो डिपार्टमेंट है वो है हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। यहाँ पे आपकी जो वैकेंसी है ओवरऑल 236 वैकेंसी हैं, जिसमें चंडीगढ़ में 76 वैकेंसी है, मुंबई में आपकी 58 वैकेंसी है, कोलकाता में 35 वैकेंसी है, चेन्नई में आपकी 67 वैकेंसी। तो आप देख सकते हैं कि किस किस स्टेट में कितनी कितनी वैकेंसी है। ठीक है, उसके अलावा अगला जो डिपार्टमेंट है वो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट है, जहाँ पे 34 वैकेंसी है। यहाँ पे अगर हम स्टेट वाइज वैकेंसी की बात करें तो कोलकाता में 6 वैकेंसी है, महाराष्ट्र में 1 वैकेंसी है, तमिलनाडु में 6 वैकेंसी है, वेस्ट बंगाल में 9 वैकेंसी है, मेघालय में 1 वैकेंसी है, MP में 1 वैकेंसी है, असम में 1 वैकेंसी है, उत्तराखंड में 1 वैकेंसी है, जबलपुर में 1 वैकेंसी है और दिल्ली में यहाँ पे 5 वैकेंसी हैं। तो इस डिपार्टमेंट में कितनी क्या स्टेट वाइज वैकेंसी है वो आप देख सकते हैं। उसके अलावा अगला जो डिपार्टमेंट है वो है AFHQ। यहाँ पे आपको पता होगा कि AFHQ में आपकी लाइफ टाइम जो पोस्टिंग है वो दिल्ली में ही होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ओवरऑल 109 वैकेंसी है, जिसमें UR कैटेगरी की केवल और केवल
यूआर कैटेगरी की जो वैकेंसी है वो 45 है। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस बार आपके लिए कि आप दिल्ली में सिलेक्शन ले सकते हैं। तो अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करिए और यहाँ पे सीजीएल की कंपैरिजन में जो फाइनल कट ऑफ है सीएचएसएल में वो ज़्यादा जाती है। तो अच्छे तरीके से जब मेहनत करेंगे तब कहीं ना कहीं यहाँ पे एक सीट आपको निश्चित रूप से मिल जाएगी। तो मॉक टेस्ट की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो टेक्स्ट बुक सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है, उस पर आप मॉक टेस्ट दीजिए। उसके अलावा किसी भी प्लेटफॉर्म पे दे सकते हैं, लेकिन टेक्स्ट बुक पे आपको मॉक टेस्ट जरूर देना है, ठीक है। तो ये स्टेट वाइज वैकेंसी जितनी भी आ चुकी है डिपार्टमेंट की वो मैंने आपको बता दी। बाकी जैसे रिप्लाई आएगा मैं आपको वीडियो बना के इन्फॉर्म करूंगा, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे रिजल्ट की कि रिजल्ट आपका कब तक आ सकता है, तो कुछ लास्ट ईयर का जो डाटा है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जैसे 2023 का आप लोग देख सकते हैं, 2023 में जो आपका एग्ज़ाम हुआ था वो 2 अगस्त से लेकर के 17 अगस्त तक हुआ था, और इसका जो रिजल्ट आया था यहाँ पे वो आपका आ गया था 27 सितंबर को आपका जो रिजल्ट है वो आपका पब्लिश हो गया था, ठीक है। तो यानी कि आपका जिस दिन एग्ज़ाम ओवर हुआ है उसके 40 दिन के अंदर इन्होंने रिजल्ट 2023 में दे दिया था। 2022 की अगर हम बात करें तो 2022 का जो एग्ज़ाम था आपका वो 9 मार्च से लेकर के 21 मार्च तक चला, और यहाँ पे जो रिज़ल्ट आया था आपका वो 19 मई में, यानी कि 19 मई में आपका रिजल्ट दिया गया। तो 58 दिन के बाद आपका जो रिजल्ट है वो यहाँ पे इन्होंने पब्लिश किया। तो 2023 में 40 दिन लगे, यहाँ पे 58 दिन लगे। तो हम मोटा मोटी मान लेते हैं कि एग्ज़ाम जिस दिन ओवर होता है उसके 50 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाना चाहिए, ठीक है। तो आपको पता होगा कि आपका जो 2024 का एग्ज़ाम ओवर हुआ है वो 11 जुलाई को ओवर हुआ है। तो 50 दिन अगर लें तो यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा संभावना है वो ये है कि अगस्त लास्ट तक आपका रिजल्ट आ सकता है। अगर ये बहुत ज़्यादा डिले करेंगे तो आप ये मान के चल लो कि सितंबर के फर्स्ट वीक तक रिजल्ट आपका आ जाना चाहिए। जितना ये रिजल्ट डिले करेंगे उतना ही आपका जो मेंस का एग्ज़ाम है वो आपका आगे बढ़ेगा, यानी कि वो पोस्टपोन होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं रिजल्ट पे ही आपका जो एग्ज़ाम है वो डिपेंड करता है। आपको रिजल्ट के बाद 1 महीने कुछ दिन का टाइम जरूर मिलेगा। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, जैसे कि 2023 में अगर हम बात करें तो 2023 में आप देख सकते हैं यहाँ पे 2023 में जो आपका रिजल्ट आया था वो 27 सितंबर को आया था, और जो आपका मेंस था वो आप देख सकते हैं 2 नवंबर में था, यानी कि 1 महीने प्लस ही आपको टाइम मिला था यहाँ पे, यानी कि 1 महीने 5 दिन के बाद आपका मेंस का एग्ज़ाम हुआ था। ऐसे ही आप यहाँ पे देख सकते हो 2022 के केस में आप देख सकते हो 19 मई को आपका रिजल्ट आया था, और इसका जो मेंस का एग्ज़ाम था वो 26 जून को लगा हुआ था। तो यहाँ पर भी 1 महीने प्लस का ही आपको टाइम मिला था। तो आप ये मान के चलो कि रिजल्ट आने के बाद आपको 1 महीने से ज़्यादा ही टाइम मिलेगा, यानी कि 1 महीने 4-5 दिन के बाद ही आपका जो एग्ज़ाम है वो होगा। मोटा मोटी आप ये मान के चलो कि 1 महीने तो टाइम आपको मिलेगा ही मिलेगा रिजल्ट आने के बाद। तो अगर ये सितंबर के फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट आता है तो आप ये मान के चलो कि ये अक्टूबर में आपका जो एग्ज़ाम है, अक्टूबर मिड तक जो एग्ज़ाम है मेंस का वो हो सकता है। बाकी ये जितनी जल्दी आएगा उतनी जल्दी आपका मेंस का जो एग्ज़ाम है वो हो जाएगा। तो अक्टूबर में पॉसिबल है, आप ये मान के चलो कि अक्टूबर में आपको मेंस देना ही देना है। तो अपनी जो प्रिपरेशन है वो सितंबर तक आपको कंप्लीट कर लेनी है। जितना टाइम आपको अक्टूबर के लिए मिल जाता है वो आपके लिए सो फार सो गुड है, उसमें आप ज़्यादा प्रैक्टिस और रिवीजन अपना करेंगे, ठीक है। बाकी एक और क्वेश्चन है स्टूडेंट के दिमाग में कि जो सीजीएल की डेट आई है, जैसे कि आपको पता है कि सीजीएल का एग्ज़ाम सितंबर में लगा हुआ है, उसके अलावा एमटीएस का जो एग्ज़ाम है वो 30 सितंबर से लेकर के 14 नवंबर तक होने वाला है। तो इसका क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ सकता है आपके एग्ज़ाम पे? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि एमटीएस का एग्ज़ाम काफ़ी टाइम तक चलने वाला है। उसका रीज़न ये भी है कि बीच में ढेर सारे फेस्टिवल भी हैं, उसके अलावा यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा फॉर्म भी पड़े हैं। तो आपका जो एग्ज़ाम है मेंस का एग्ज़ाम है वो सिंगल डे में एक दिन आपका एग्ज़ाम करा लिया जाएगा। तो इसके बीच में किसी भी दिन आपका एग्ज़ाम हो सकता है, किसी भी दिन आपकी डेट आ जाएगी जिस दिन मतलब ये एग्ज़ाम नहीं होगा, उसके बीच में कहीं पे भी आपका एग्ज़ाम जो है वो कराया जा सकता है। तो इसका बहुत कुछ इम्पैक्ट आपके एग्ज़ाम पे नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ऐसा नहीं कि आपका एग्ज़ाम 10-15 दिन चलेगा तो उसके लिए अलग से शेड्यूल करना पड़ेगा। यहाँ पे किसी एक दिन आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो इस डेट से आपकी जो Tier 2 की डेट है उसका कोई भी लेना देना नहीं है। तो कब तक आपका रिजल्ट आ सकता है उसके बारे में आपको पता चल गया होगा। मेंस आपका कब तक हो सकता है, आपको कब तक अपनी प्रिपरेशन बाइंड अप कर देनी है, इन सब के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल पाई होगी। उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को 10 शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।